बच्चों, आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। विजय बेला। इसके लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर। अठारह की क्रांति भारतवासियों में एक आत्मबल का संचार करता है। उन्हें ये एहसास होता है कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने में समर्थ है। यह आत्मबल 80 वर्ष के सेनानी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण हो पाता है। जगदीशपुर के महाराजा कुंवर सिंह की पराक्रम कथा वर्णित है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्हें एक बाह में गोली लग गई और युद्ध करते हुए अंत में पीड़ा की अधिकता के कारण उनकी अपनी घायल बांह को स्वयं काट कर गंगा में भेंट चढ़ा देती हैं। यह कथन रैयत मल्लाह किसान यही वे शक्ति है जिनके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा जन के प्रति कुंवर सिंह के नेह भाव को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक एकांकीकार श्री जगदीश चंद्र माथुर ने कुंवर सिंह के इन्हीं रूप छवि को एकांकी में प्रस्तुत किया है। कुंवर सिंह कौन है? 1857 के क्रांति के सेनानी, बिहार के जगदीशपुर के महाराज हैं। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई, हरिकिशन सिंह कुंवर सिंह का वफादार साथी, नाथू सरदार शिवापुर घाट पर मल्लाहों के सरदार हैं। भीमा एक मल्लाह है, मैकू दूसरा मल्लाह है। पुरोहित जी कुंवर सिंह के राज पुरोहित है। विश्वनाथ सिंह अमर सिंह का हकारा संदेशवाहक है। पहला दृश्य किसका है? मल्हारों के सरदार की झोपड़ी के सामने गंगा से कुछ हटकर नाथू सरदार खड़ा है। भीमा मल्लाह का प्रवेश है। भीमा सरदार है। सरदार आ गए भीमा, काम पूरा हुआ। भीमा बिल्कुल देखो, ये 4 नावें किनारे पर आ लगी है। सरदार कुल 40 नावें होंगी भीमा। भीमा छोटी बड़ी सब मिलाकर पानी में से निकालते निकालते दम फूल गया। सरदार न डुबते हुए फिरंगी जनरल गोलियों से नावों को बेकार कर देता है। भीमा सिपाही लोगों को उतरने पर मल्लाहों को क्या हुक्म देता है? भीमा जैसा सरदार ने कहा है वैसे ही करो। किनारे लगेगी, रात रात में उस पार वापस होकर फिर डुबा दी जाएगी। अब तो करीब सभी नावों पर पार लगा चुकी है, ये देखो ना। सरदार: हाँ, पर ये कौन सा महाराज अभी तक नहीं आए? भीमा: महाराज, सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं। सारी फौज को उतार कर खुद नाव पकड़ेंगे। इस उम्र पर हिम्मत सुना है, 80 बरस के हो चुके हो। जगत कुंवर सिंह हर जगह तूफान, मगर गंगा मैया में कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर सिंह के बदन में फूंक दी। बिजली की जोत की पल में चकाचौंध कर दी। सावन की झड़ी है जो थमने का नाम ही नहीं लेती। भीमा राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार कुंवर ने गीत को आजकल बच्चे बच्चे की जुबान पर फिर भी गाते सुनाओ। भीमा गाने के स्वर में राजा कुंवर सिंह का राज, कि जिसमें सिरजे सबके काज, कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनमें छूने में भी थी लाज, ताज पर इटलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार भीमा महाराज को अब तक आ जाना चाहिए था। शायद चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ धूल झोंकने का इंतजाम करते हो। भीमा राजा कुंवर सिंह की बुद्धि क्या तारीफ करूं। सरदार कटार की धार सी पैनी है। हरि किशन को साधु बनाकर भेजा जानते हो किस लिए? सरदार: क्यों? भीमा: हरि किशन ने गांव की खबर उड़ा दी कि नावें तो मिल रही है, इसलिए कुंवर अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। सरदार: फिरंगी ने सब कुछ सुना होगा। भीमा: सब कुछ सुना, फिर हरि किशन की जनरलों के सामने भी यही बात कही। फिर क्या था? दोनों जनरलों ने बलिया घाट की तरफ
घोड़े दौड़ा दिए, वहाँ छिपकर दांव लगाकर बैठ गए। कब कुंवर सिंह ने हाथी गंगा पार करे और कब ठिकाने लगाए। सरदार हंसते हुए खूब, और इधर शिवा घाट के मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह नाव पर गंगा पार करके पहुँची और वहाँ खूब छकाया। सरदार भीमा को सुना, भीमा गोलियां, भीमा व फिरंगी की फौज देखो। फिर गोलियों की आवाज़ स्पष्ट है। सरदार, सरदार, यह देखिए नाव, अकेली नाव। सरदार, हाँ महाराज, यही है, गोली चल रही है, नाव पर निशाना है। भीमा, अगर मल्लाह की गोली लगी तो फिर बौछारे। मैकू, यह महाराज को लगी। सरदार, कुछ करना है, सिपाही लोग न कर सकेंगे इस मौके पर। सरदार, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि नदी की तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना। नहीं सरदार, तुम ठहरो, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है। मैकू, ये लो रस्सा, मैं कमर से बांध कर तैरता हूँ और ज़बरदस्त तो नाव बंधा दूंगा, तुम लोग खींचते हुए जाना, महाराज को बचाना। और गोलियों की आवाज़ फिर से पानी में छपाक से हो जाती है। मैकू, उसी में गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूल है। उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलिया से लौट पड़ी। अश्वारोही महाराज कहाँ हैं? आप कौन हैं? जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ, पड़ाव पर मालूम हुआ महाराज घाट पर उतर रहे हैं। अभी उतरे नहीं? सरदार, गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतर जाती हैं। देख रहे हैं यह नाव अश्वारोही क्यों गोलियों की बौछारें झेलते हुए आए हैं। अश्वारोही गोलियां तो हमारी फौज पर पड़ाव पर क्यों है? सरदार, यह फौज इस पर उतर जाने के बाद हुआ है। अश्वारोही इधर ही आ रहे हैं, एक हरि किशन सिंह और दूसरी ओर। सरदार, भीमा मल्लाह, मेरा मल्लाह इधर आए सरकार, इधर। कुंवर सिंह, नाथू सरदार, तुम्हारा भीमा मल्लाह बहुत दिलेर है, इसी की बदौलत हम किनारे आ सके। सरदार, महाराज तो आपके कुछ काम आ सके, यह भाग्यवान है। हरिकिशन सिंह, महाराज आपको यह कुछ देर रुकना जरूरी है। कुंवर सिंह, खून देखकर डरते हरिकिशन सिंह। हरिकिशन सिंह, दोनों चोटें गहरी हैं। कुंवर सिंह, जांग का जख्म गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया है, लेकिन बाँह को तुमने बेकार बांधा। हरिकिशन सिंह, दर्द ज़्यादा है क्या? कि कुंवर सिंह, ये बेकार गया। हरिकिशन सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है फिरंगी की गोलियों से। हरिकिशन सिंह, यहाँ कोई जरहा भी तो नहीं? सरदार, रात रात भर यहाँ आराम करे, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। कुंवर सिंह बाबू, सरदार तुम दिलेर हो लेकिन अक्ल मोटी है। मैं फौज के आदमी या रहेंगे। भोर होते ही गाजीपुर में फिरंगियों का स्टीमर आ पहुँचेगा। सरदार, लेकिन आपको तकलीफ? कुंवर सिंह, तकलीफ नहीं नाथू सरदार, तुमने नशा किया है कभी? सरदार, सरकार अक्सर करती हैं। कुंवर सिंह, मुझे तो 1 साल से नशा है, फिरंगियों ने मुझे एक नशा दे दिया है। सरदार, महाराज की जीत हर जगह जय जयकार है। कुंवर सिंह, जीत हार का क्या, युद्ध में एक हुनर कला, आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध की कला नहीं, असली हुनर है शतरंजी चालों में। मात देने में, इन फिरंगी जनरल को छकाने में मज़ा आता है, उसके आगे सब नशे फीके हैं। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, पर मैं कहता हूँ कलावंत आपका हुनर दिखाने में चोट खा जाए और तो उसकी चोट सिंगार हो जाती है। भीमा, राजा कुंवर सिंह दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती है। कुंवर सिंह, तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं, मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। आगे बढ़ना नहीं जानता हूँ और मौके के कदम के पीछे हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं। हरिकिशन सिंह, मुझे बुढ़ापे की याद न दिलाओ। हरिकिशन सिंह, कितनी देर का रास्ता होगा?
हरिकिशन जगदीशपुर का यह कोई है जो अब तक चुपचाप खड़ा हुआ है। महाराज, घोड़े पर रात भर का रास्ता है, डोली में देर लगेगी। तुम कौन हो? अश्वरोही, मैं जगदीशपुर से आया हूँ, महाराज के ही पास। तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास, चुपचाप खड़े हो। तुम्हारा नाम? अश्वरोही विश्वनाथ सिंह, यह खरीदा ही लाया हूँ। कुंवर सिंह, किससे भेजा है? विश्वनाथ अमर सिंह ने। कुंवर सिंह, पढ़ो। हरिकिशन सिंह, अमर सिंह क्या लिखता है? विश्वनाथ, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो? नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ। विश्वनाथ, खता नहीं हुई महाराज, मैं समझा महाराज घायल है। कुंवर सिंह, फिर वही बात। जिस भाई से 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ, उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतज़ार करूँ। जगदीशपुर वापस पहुँचने के लिए मैंने आजमगढ़ छोड़ा, गाजीपुर पर हमला नहीं किया। गंगा पार करने के लिए यह सब जाल रचा। हरिकिशन सिंह, यह तो जगदीशपुर पहुँचे कर होंगे। कुंवर सिंह, कौन? अमर सिंह, क्या वही लिखा है? पूरी बात कहो। हरिकिशन सिंह, फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है। कुमार अमर सिंह आज शाम ही दल बल सहित पहुंच रहे हैं। दाखिन का सारा इलाका हाथ में आ गया। आपके पहुंचने भर की देर है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे जमा हो रही है। आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। कुंवर सिंह और फिरंगी, हरिकिशन सिंह आरा में हैं। जंगल की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, मगर हमले की तैयारी जोरों से कर रही हैं। जासूसों ने खबर दी है। कुंवर सिंह, क्या? हरिकिशन, कर्नल लैगार्ड नामक अफसर 1-2 दिन में हमला करने वाला है। जंगल के किनारे पर रसद का सामान पहुंचाया जा रहा है। कुंवर सिंह, तो अभी रवाना होंगी। अभी कूच का डंका बजाओ, सवेरे तक पहुंचना है। तुम लोगों तैयारी करो, लेकिन जरा ठहरो। हरिकिशन सिंह जी, कुंवर सिंह, कहानी की चोट तक इस हाथ को बेकार नहीं किया, सारे बदन में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। हरिकिशन सिंह, फौज को आगे बढ़ने दो, महाराज पीछे चले। कुंवर सिंह, तुम नहीं समझते हो। हरिकिशन सिंह, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं, मैं बेताब हूँ। फिरंगी ने बदला लेने के लिए उसने मेरा मंदिर ढहाया। उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को सताया, जिसने अरमानों का मैं आईना हूँ। मैं नहीं रुकता। हरिकिशन, लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर, महाराज तो घोड़े तक चढ़ ही नहीं सकेंगे। कुंवर सिंह, उसका इलाज जिस भुजा में फिरंगी की गोली जहरीला बना रही है, यह गलती हुई। सड़क हुई भुजा अलग अलग होगा। भीमा, महाराज, यह आप कह रहे हो? महाराज, कुंवर सिंह, तुम किसी हकीम से पूछ लो। गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी है। फिर ये भुजा जिसे फिरंगी गोली अब पवित्र बना चुकी है, मैं तुम्हें कोई माई का लाल ही जो एक वार से इस भुजा को अलग कर दे? तुम नाथो सरदार, तुम विश्वनाथ हो, तुम भीमा नहीं। कोई हरिकिशन से उठाओ, खड़क मेरे मुंह के निकलेगी। हरिकिशन, मालिक पर हाथ उठाओ। महाराज, मुझसे ना होगा। कुंवर सिंह, अच्छा, तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम सही मेरी प्यारी तलवार से कहना मानेगी। इसकी तेज धार का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे झट से धो देगा। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। इस एकांकी में लेखक ने 1857 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कुंवर सिंह के शौर्य, बुद्धि,
चातुर्य की एक झलक दिखाई है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। उन्होंने बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्हें किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और पूरी जनता का समर्थन प्राप्त था। वे अत्यंत पराक्रमी, युद्ध कुशल थे। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए एक बाह में उनको गोली लग गई थी। वे उस गोली की परवाह न करते हुए युद्ध करते रहे। गोली की पीड़ा जब असहाय हो गई तब उन्होंने स्वयं दूसरे हाथ से घायल हाथ को काटकर गंगा जी में भेंट कर दिए। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत की आज़ादी की शुरुआत मानी जाती है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध करो या मरो की नीति पर आधारित था। इस संग्राम में बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा भोसले आदि वीर पुरुषों ने अपने अपने इलाकों में अंतिम सांस तक संग्राम किया। उक्त संग्राम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तारित हुआ। इतिहास गवाह है कि इस संग्राम में हर समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्षत्रिय अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किए। इससे यह सिद्ध होता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोगों ने भाग लिया। सन 1857 का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिल्ली के बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदित्य के नेतृत्व में लड़ा गया। बिहार में इस संग्राम का नेतृत्व जगदीशपुर के महाराज कुंवर सिंह ने किया। उन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेजों को शिकस्त की और जनसाधारण का जितना समर्थन नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई को प्राप्त नहीं था, वह महाराज कुंवर सिंह को प्राप्त हुआ। वे स्वयं अत्यंत पराक्रमी, युद्ध कुशल थे। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी एक बाह में गोली लग गई थी। उस गोली की परवाह न करते हुए वे बराबर युद्ध करते रहे। गोली की पीड़ा पर असहाय हो गए। उन्होंने स्वयं अपने दूसरे हाथ को घायल हाथ को काटकर गंगा जी में भेंट कर दिया। इस एकांकी में एकांकीकार ने महाराज कुंवर सिंह की अलौकिक वीरता, सहन शक्ति, संगठन शक्ति का एक अनुपम चित्रण किया गया है। धन्यवाद।